प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के पवित्र और धन्य उपस्थिति में आप आनंदित और मगन होंगे। आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 33। यहाँ पर लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि इस संसार में आपको और मुझको क्लेश होगा, दुख होंगी, पीड़ाएं होंगी, समस्याएं होंगी, तकलीफें होंगी, और इनका होना आवश्यक है। जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपके जीवन में अब तकलीफें नहीं आएंगी, परंतु बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार पर विजय को प्राप्त कर लिया। इसलिए प्रभु के लोगों, समस्याओं के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होगी। प्रभु को मालूम है, मूसा जब परमेश्वर के लोगों को मिस्र देश से निकाल कर कनान की ओर लेके जाता है, उसे मालूम है, परमेश्वर को पता है इस रास्ते पर लाल सागर होगा। मूसा को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को यह भी पता है, मैं उसी लाल सागर के बीच में से रास्ता निकालूंगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब आप कठिन दशा में होते हैं, परमेश्वर आपके साथ होता है। जगत के अंत तक वो सदैव आपके साथ है। जब एक बच्चा खेलते खेलते बहुत आनंदित रहता है, उसके माँ घर के अंदर में है, वो अपने काम में मगन है, पर जैसे ही बच्चा गिरता है और जब उसके रोने की आवाज़ आती है, वो माँ अपना सब कुछ छोड़ के दौड़ के भाग जाती है। वो उस बच्चे को उठाती है, अपने गोद में लेती है, उसे प्यारती है, उसे दुलारती है। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर एक माँ से बढ़कर है। हालेलुया। एक माता से बढ़कर है। परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम पीड़ित थे, जब हम बीमार थे, हम रोगी थे, हम पाप की अवस्था में थे, वो मानव तन लेकर इस संसार पर आया, हमारे बदले क्रूस पर चढ़ा, हमसे इतना उसने गहरा प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया। वो परमेश्वर आज भी आपके दुखों पर दुखी है, आपके पीड़ाओं पर वो शोकित है। परमेश्वर की ओर जब पुकारते हैं, जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर आप पर दया करता है। हर एक समस्याओं में, हर एक तकलीफों में प्रभु आपके साथ है। एक वचन हम पढ़ते हैं अक्सर रोमी की किताब, उसके 8 अध्याय, उसके 38 और 39 में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई दुख, न कोई पीड़ा, न कोई समस्या हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु के लोगों, इन विपरीत परिस्थितियों में, जबकि कोरोना महामारी है, चारों तरफ मृत्यु का समाचार, दुख का समाचार है, ऐसे समाचार में मानो मन भयभीत हो जाता है। हो सकता है आपने अपनों को खोया होगा, हो सकता है आपके अपने लोग इस समय पीड़ा में हैं। परमेश्वर के लोगों, यही समय है कि हम परमेश्वर को पुकारें। यही समय है कि हम परमेश्वर से चमत्कार की आशा करें। यही समय है जब हम परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं तेरी ओर देखता हूँ। याद रखिएगा, जब आप परिस्थितियाँ खराब होती है, जब आपकी दशाएं खराब होती, इसी समय पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। बाइबल कहती है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आज की सुबह प्रभु से कहें, परमेश्वर अपने सामर्थ को भेज, मैं निर्बल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, और प्रभु अपने सामर्थ को आपके लिए उंडेलेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा, नए सिरे से आपके जीवन को आशीष देगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं हो। इसलिए प्रभु के लोगों, चारों तरफ की निराशाओं के बीच में भी आप परमेश्वर की तरफ देखें, वही आपको आशीष देगा। बाइबल कहती है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। आपके पास एक जीवित परमेश्वर है, जो आपकी सहायता कर सकता है, जो आपकी मदद करता है, जो आपके साथ रहता है। उसने वायदा किया है, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। सो उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। आज की सुबह में हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु जी, इन विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि उसने वायदा किया। प्रभु ने कहा, मैंने इस संसार को जीत लिया है। इस संसार में आपको क्लेश होगा, पीड़ाएं, समस्याएं, तकलीफें होंगी, नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में होंगी, पर परमेश्वर उन पीड़ाओं के ऊपर में आपके लिए मार्ग निकालेगा। परमेश्वर के लोगों, जब आप तकलीफ में होंगे, मिस्र देश में प्रभु के लोग पीड़ा में थे, उसने मूसा को तैयार किया ताकि वो छुटकारे का कारण बने। प्रभु आपके जीवन के लिए प्रबंध करेगा। जब इजराइली लोग बंधन में थे, परमेश्वर ने मूसा को भेजा ताकि वो छुटकारे का संदेश दे। परमेश्वर के लोगों, हम भी पाप, अधर्म और संसार के बंधन में थे, उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि उसके द्वारा हम छुटकारा प्राप्त कर सकें। वही परमेश्वर आज भी आपकी सहायता करेगा। इसलिए अपने मनों को उसकी ओर लगाएं। जैसा दाऊद कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वही हमारी सहायता करेगा। आइए आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मैं हर एक भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज की सुबह दया कर प्रभु, जो पीड़ित हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, आंसू, समस्या, तकलीफ में, प्रभु इन सब की सुधि ले सहायता करें। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें। समस्याएं होंगी प्रभु, आपने वायदा किया है कि इन समस्याओं के बीच में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रभु जी,
जगत के अंत तक साथ रहने वाले परमेश्वर, वायदों को पूरा करने वाले प्रभु, हम में से प्रत्येक की सहायता कर, विशेषकर उनकी प्रभु जो दुख और पीड़ा के दौर से होकर गुजर रहे हैं। अपने सामर्थ्य हाथ की तरह इन्हें बचाएं, इन्हें आशीष दें और इनके घर को ब्लेस करें। पिता, हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।